हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, दिस इज़ साली सिंह। हम कर रहे हैं यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन और इसी रिवीजन सीरीज में ये है क्लास 10। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, कालसवर्दी के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। शेक्सपियर का प्ले लव लेबर लॉस्ट किस में आता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसे कहते हैं? जिसमें जो हाई सोसाइटी होती है उसकी जो दिखावे वाले आइडिया होते हैं, मैनर्स होते हैं, उसको दिखाया जाता है। उसकी हाइपोक्रेसी को दिखाया जाता है। जो रिच लोग होते हैं उनकी, उसे हम क्या बोलते हैं? द कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाई हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 को आया था। ठीक है, फर्स्ट फोलियो किसने पब्लिश कराया था? हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने कराया था पब्लिश। ठीक है, फर्स्ट फोलियो। और इसमें कितने प्ले थे? इसमें 36 प्ले थे। एक प्ले इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेरिकल्स, द प्रिंस ऑफ टायर। नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्साइट सागा। द फोर्साइट सागा की डेट क्या है? 1922 है। इसमें क्या है? 3 नोवेल और टू इंटरल्यूड हैं, जिसमें फर्स्ट है नोवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में आता है। इंडियन समर ऑफ फोर्साइट 1918 में आता है, ये एक इंटरल्यूड है। इन चांसी 1920 में आता है, ये एक नोवेल है। इंटरल्यूड है अवेकिंग 1920 में आता है। नोवेल है टू लेट 1921 में आता है। तो ये है द फोर्साइट सागा 1922। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज द सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट प्ले गाल्सवर्दी का क्या है? द सिल्वर बॉक्स है। ठीक है, 1906 में पब्लिश होता है ये। जॉय 1907 में आता है, स्ट्राइप 1909 में और जस्टिस 1910 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्ले याद रखने डेट समेत। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि OM। ऑनर वाज बेस्टोर्ड अपॉन जॉन गाल्सवर्दी इन 1921। ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि जॉन गाल्सवर्दी को कब मिली थी? 1929 में मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है एज ए नोवेलिस्ट गाल्सवर्दी बिगिन हिज कैरियर एट द एज ऑफ 30 एंड हिज फर्स्ट बुक फ्रॉम द 4 पॉइंट्स वाज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। जॉन गाल्सवर्दी ने नोवेलिस्ट के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था 30 की एज में, और इनका जो फर्स्ट नोवेल था वो क्या था? फ्रॉम द 4 पॉइंट्स। वो पब्लिश हुआ था इनके पेन नेम से। उसका नाम कहा था जॉन सेंट जॉन, यानी कि जॉन सेंट जॉन नाम से इन्होंने क्या किया था? अपना वर्क सबसे पहला पब्लिश कराया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन 1932 वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1932 को क्या हुआ था? जॉन गाल्सवर्दी को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था लिटरेचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? जॉन गाल्सवर्दी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जॉसलिन। जॉसलिन इज ए नोवेलिट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। जॉसलिन क्या है? एक नोवेलिट है। नोवेलिट किसे कहते हैं? जो कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन नोवेल से थोड़ा छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोवेलिट बोलते हैं। और जॉसलिन क्या है? एक नोवेलिट है। नेक्स्ट पॉइंट है एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पेंडो। जॉन्स एंड पेंडो क्या है? राइटर्स हैं, उनसे क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। उनकी जो वर्क हैं उनसे इन्होंने इंस्पायर हुए हैं जॉन गाल्सवर्दी। तो इनके जो वर्क हैं वो कैसे हैं? रियलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। किसके? जॉन गाल्सवर्दी के प्ले। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इन गाल्सवर्दी प्ले। गाल्सवर्दी के प्ले में क्या दिखाया जाता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, यानी कि भेदभाव दिखाया जाता है अमीर और गरीब के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है ए वुमेन डेड एंड 2 वेस्ट मैन वॉथ ब्रोकन। ये स्ट्राइप से ली गई हैं लाइन। किसने बोली है? हार्नेस ने बोली हैं। ए वुमन डेड एंड 2 वेस्ट मैन वॉथ ब्रोकन। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्ड रियलिज्म इज ए हॉलमार्क ऑफ गाल्सवर्दी राइटिंग स्टाइल। गाल्सवर्दी की राइटिंग स्टाइल में क्या दिखाई देता है? डिटेल्ड रियलिज्म, यानी कि सच्चाई दिखाई देती है बहुत गहराई से समाज की। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉडर्न कॉमेडी 1924 से 1928 इज कंसिडर द सिक्वल टू द फोर्साइट सागा। द मॉडर्न जो कॉमेडी है वो क्या है? सेकेंड सिक्वल है फोर्साइट सागा का। मॉडर्न कॉमेडी में क्या क्या आता है? मॉडर्न कॉमेडी द वाइट मंकी, द सिल्वर बॉक्स और सॉन्ग। एंड ऑफ द चैप्टर, ये थर्ड है क्रोनोलॉजी। इसमें क्या है?
मेड इन बेटिंग, अ फ्लावरिंग वाइल्डनेस और ओवर द रिवर, ये आते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है एडा नेमेसिस पियर्सन इज़ द नेम ऑफ जॉन गाल्सवर्दीज वाइफ हु इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क। एडा नेमेसिस पियर्सन कौन है? जॉन गाल्सवर्दी की वाइफ का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1967 वाज द फर्स्ट मेजर टेलीविजन एडोप्टेशन ऑफ द फोर्सर सागा रिलीज। 1967 में क्या हुआ था? जो फोर्सर सागा है उसको टीवी में क्या किया गया था? रिलीज़ किया गया था फोर्सर सागा को 1967 में टीवी में दिखाया गया था। सैमसंग फोर्साइट इज़ द मेन प्रोटागोनिस्ट इन द फोर्साइट सागा। सैमसंग फोर्साइट कौन है? मेन प्रोटागोनिस्ट है किसमें? फोर्साइट सागा में। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। जो जस्टिस प्ले है गाल्सवर्दी का 1910 में आता है, ये जो दिखाता है प्रॉब्लम्स दिखाता है, लीगल सिस्टम दिखाता है जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो सरकार है यानी कि जो लॉ है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है किसमें? जस्टिस में, कि किस तरह का बर्ताव किया जाता है अमीर और गरीब के बीच में, कितना भेदभाव करती है कौन? जो लॉ होता है, जो कानून होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम फॉल्डर। विलियम फॉल्डर इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले जस्टिस। विलियम फॉल्डर कौन है? प्रोटागोनिस्ट है किसमें? जस्टिस में। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टर जॉन्स स्टील्स द सिल्वर बॉक्स इन द प्ले। मिस्टर जॉन्स सिल्वर बॉक्स चुरा लेते हैं किसमें? उसमें जो सिल्वर बॉक्स प्ले में। जॉन एंथनी इज़ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन स्ट्राइप। स्ट्राइप में डायरेक्टर कौन है? चेयरमैन कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? जॉन एंथनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड लेबर अनरेस्ट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्ट्राइप। स्ट्राइप की सेंट्रल थीम पूछी जा सकती है, तो सेंट्रल थीम क्या है स्ट्राइप की? इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट एंड लेबर अनरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्साइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू थॉमस मन विल्डनब्रॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट है गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्ले। गाल्सवर्दी को प्रॉब्लम प्ले का चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाल्सवर्दी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन इन 1921। गाल्सवर्दी प्रेसिडेंट कब बने थे? पेन क्लब के लंदन में 1921 को बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है देयर कैन ओनली बी एंड वन मास्टर इन हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल। ये लाइंस किसने बोली हैं? स्ट्राइप में बोली हैं एंथनी ने, जो कि उन्हें है चेयरमैन है, ठीक है, लेबर का। तो देयर कैन ओनली बी एंड वन मास्टर इन हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल। नेक्स्ट पॉइंट है दैट्स कैपिटल ए वाइट फेस टॉनी हार्टेड मॉन्स्टर। ये लाइंस किसने बोली हैं? रॉबर्ट्स ने बोली हैं, जो कौन है? लीडर है, जो लेबर हैं उनका लीडर है रॉबर्ट्स, उसने बोली हैं स्ट्राइप में दैट्स कैपिटल ए वाइट फेस टॉनी हार्टेड मॉन्स्टर। किसके लिए बोली हैं? जो चेयरमैन है, जो उस पद पे बैठे हुए हैं मालिक लोग, उनके बारे में उसने बोला है, जो लेबर का लीडर है रॉबर्ट, उसने। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर जॉन्स अपीयर इन द सिल्वर बॉक्स। पुअर जॉन्स कहाँ हमें दिखाई देता है? द सिल्वर बॉक्स में दिखाई देता है, क्योंकि पुअर जॉन्स ने ही क्या की है? सिल्वर बॉक्स की चोरी की होती है सिल्वर बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्ट्राइप द स्ट्राइक्स टेल्स प्लेस एट ट्रिनाटा टिन प्लेट वर्क्स। इन स्ट्राइप में जो स्ट्राइक का प्लेस है, किस जगह पे स्ट्राइप होती है, तो वो जगह है द ट्रिनाटा टिन प्लेट वर्क्स। ये कंपनी नाम है, उस जगह का नाम है जहाँ पे स्ट्राइक की जाती है लेबर्स के द्वारा। कर्नल होप अपीयर इन जॉय। कर्नल होप जो करेक्टर है वो कहाँ दिखता है? हमें जॉय में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी। ये गाल्सवर्दी ने अपने किस वर्ड के लिए बोला है? फ्रॉम द फोर विंड्स के लिए बोला है कि बर्न इट, इसे जला दो, एंड यू विल ऑब्लाइज मी, और इसके बाद तुम मुझे ऑब्लाइज करो। नेक्स्ट पॉइंट है जोसलिन गाल्सवर्दी फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1898। जोसलिन क्या एक नोवेलिस्ट है, जो क्या है? जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट नोवेल है जो पब्लिश हुआ था कब? 1898 में। तो ये था जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वाले रिवीजन क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास रिवीजन लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।